हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा और उसके प्रभाव यानी चैप्टर 16 को हम लोग यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। ठीक, अगर यदि आप लोगों ने 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ उस सबको देखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ने का और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे कि चीज़ें क्या होता है। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने कक्षा 6 में टॉर्च के बल्ब को विभिन्न तरीकों से जलाया था। आइए एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है आपका हाथ कितना स्थिर है। चलिए उसके आगे है आवश्यक सामग्री। क्या क्या इसके लिए आवश्यकता होगा। ठीक, तो संयोजक तार है, एक लकड़ी तथा तख्ता, लोहे के 2 कील, एक चाबी, स्विच, टॉर्च का बल्ब, एक सेल, एक सेफ्टी पिन। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे लगाया गया संरचना है। यहाँ पे इस तरीके से लगाया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका हाथ कितना स्थिर है। जब इसको आप लोग पकड़ के रखेंगे तो वो कितना स्थिर है, यही पे वहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद से है कि लकड़ी के तख्ते में 2 लोहे के कील जैसे कि चित्र में ठोक दिया है। उसके बाद लोहे, तांबे या एल्यूमिनियम का एक नग्न तार लीजिए। नग्न तार में एक चाबी लगाकर दोनों कीलों में बांध दीजिए। उसके बाद चाबी के दूसरे सिरे से एक विद्युत तार के एक सिरे को खुरचकर टॉर्च के बल्ब के साथ टैप के सहायता से जोड़िए। बल्ब के दूसरे टर्मिनल से एक तार को नेक्स्ट है सेफ्टी पिन के साथ जोड़िए। यानी यहाँ पे विद्युत का खेला के लिए क्रियाकलाप यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद सेल के धन टर्मिनल को कील से तथा सेल के दूसरे टर्मिनल को सेफ्टी पिन के दूसरे सिरे के साथ संयोजक तार द्वारा जोड़ दीजिए। आपके खेल सामग्री तैयार हो गई है। आपके अपने दोस्त के साथ खेलिए। चाबी को एक छोर से दूसरे छोर तक सावधानी पूर्वक ले जाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद होता क्या है, तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ते चलते हैं। अगर चाबी का कोई भाग नग्न तार से सट जाता है तो बल्ब जलने लगता है। यानी कोई नंगा तार से अगर यदि वो सट जा रहा है तो बार बार वो जल जा रहा है, लेकिन जैसे छूट जाता है फिर वो बंद हो जाता है। तो इसका कारण क्या था कि अगर यदि यहाँ पे करंट का फ्लो हो जाता है तो यहाँ पे जो बल्ब है वो जल जाता है। यानी करंट इस पार से उस पार चला जाता है तो वो जल जाता है, नहीं जा पाता है तो उस केस में नहीं जलता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग आते हैं विद्युत अवयवों के प्रतीक। यानी विद्युत के प्रतीक क्या हो सकता है वो अपना दे सकते हैं। विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों को उसके वास्तविक रूप में दिखाना सुविधाजनक नहीं है, अतः उन्हें किसी विद्युत परिपथ में दिखाने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। क्या क्या चिन्ह इसके हम लोग दर्शाने के लिए यूज करते हैं, चलिए ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, जैसे कोई भी कहीं भी करंट है या फिर कोई चीज़ है करंट का, तो उसको हम लोग किस चीज़ से दर्शाएंगे। इन प्रतीकों को ध्यान से देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक में एक लंबी रेखा तथा उसके समानांतर में एक छोटी और मोटी रेखा है। लंबी रेखा सेल के धनात्मक टर्मिनल और छोटी मोटी रेखा सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करता है। यानी जो प्लस वाला होता है वो क्या करता है, धनात्मक वाले को दर्शाता है, और माइनस वाला जो होता है वो ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। ठीक, चलिए उसके बाद है कि स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। बल्ब का प्रतीक 16.2। तो चलिए आकृति 16.2 यहाँ पे है, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो कौन सा चीज़ किस तरीके से दर्शाता है, चलिए उसके पहले हम लोग यहाँ पे टोटल और पढ़ लेते हैं जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है। कभी कभी किसी टॉर्च को जलाने के लिए, बच्चों को खिलौनों को चलाने के लिए, ट्रांजिस्टर बजाने आदि में एक से अधिक सेलों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक सेल का धनात्मक टर्मिनल दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में हो। 2 या 2 से अधिक सेलों की ऐसी व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। कोई भी चीज़ हम लोगों को अगर जलाने का प्रयास करते हैं तो उसके शायद जो है सो प्लस और माइनस दोनों को हम लोगों को एक तरफ से जोड़ना पड़ता है। ठीक, तो ही हमारा वो जलता है। तो चलिए ये जो दिया हुआ है सिंबल, एक क्या होता है, विद्युत सेल जो होता है जिसको हम लोग बैटरी भी बोलते हैं, उसका जो सिंबल होता है विद्युत सेल का इस तरीके से होता है। ठीक, विद्युत बल्ब का बॉल यहाँ पे इस तरीके से देता है। स्विच ऑफ, यानी ये हमारा क्या हो जाता है, खुला रहता है। यदि बंद रहता है ऑन, यानी ऑन रहता है तो ये हमारा इस तरीके दोनों सटा हुआ रहता है। बैटरी ये आपका हो गया सेल। उसके बाद संयोजक तार, यानी जो तार हम लोग जोड़ते हैं उसका कुछ सिंबल यहाँ पे इस तरीके से होता है, लेकिन हम लोग फिगर में दर्शाते हैं कॉपी कलम के माध्यम से, तो इस तरीके से। ठीक,
सॉरी सेल के बारे में अगर यदि बताया जाए तो ये बैटरी के अंदर पाया जाता है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हो गई। चलिए इसके बाद इसके लिए किसी विद्युत खिलौना या ट्रांजिस्टर की बैटरी वाले खिलौनों को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार या धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों के सही ढंग से रखने के लिए उसमें प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होता है। कोई भी अगर यदि हम लोग इलेक्ट्रिक सामान छोटा मोटा लेते हैं तो उसमें एक पहले बैटरी लगा हुआ होता है और जो तार होता है वो एक प्लस की तरफ से और एक माइनस की तरफ से, दोनों से जाके एक जगह पे मिल के फिर वो हमारा सर्किट को पूरा करता है। ठीक, और जलता है हमारा बल्ब। कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। हम लोग जो मेन है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। बंद एवं खुला परिपथ। जब विद्युत परिपथ ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद परिपथ कहा जाता है। जब हम चला रहे थे, किसी बल्ब जल रहा था तो उसको हम लोग बंद परिपथ बोलते हैं, और जब नहीं जलता है तो उसको हम लोग खुला परिपथ भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये क्या करता है, जब जलता है तो ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि विद्युत धारा का ये जो है सो आपका तापीय प्रभाव हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ विद्युत संधारित्रों के तंतु इतने अधिक यानी गर्म हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं तथा दीप्त होकर प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। बल्ब के तंतु टंगस्टन नामक पदार्थ के नाम से बने होते हैं। जो बल्ब में हमारा इस तरीके से लगा हुआ रहता है, ये जो बना हुआ संरचना आता है, ये किस चीज़ का होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक, इसका मतलब सहने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, ऊष्मा को बहुत देर तक सह लेता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चूँकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इस कारण उच्च ताप पर भी गलती नहीं है। उसके बाद एक क्रियाकलाप तो आप लोग एक कर लीजिएगा। ठीक, हम लोग जो मेन पॉइंट है उसी को हम लोग यहाँ पे देखिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। यानी जब हम लोग मतलब तार को ऊपर हम लोग करंट को जब फ्लो करता है तो बहुत देर के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे तार गर्म हो जाता है, और ये जो उत्पन्न हो जाता है ऊष्मा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और वैसे विद्युत संधारित्रों की एक सूची बनाइए। चलिए आप लोग ये करिएगा अपना क्लास में। नेक्स्ट है, अपने घर या आसपास के घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले विद्युत हीटर एवं कपड़ा इस्त्री करने के लिए विद्युत आयरन देखा होगा। इन सभी विद्युत संधारित्रों में तार की एक कुंडली होता है। इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो कुंडली होता है तार को, जिसको हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, तो उसी को बोला जाता है तापन अवयव। आपने देखा होगा कि ऐसे विद्युत संधारित्रों से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इनमें लगी कुंडली गर्म हो जाता है तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता है। उसके नीचे क्या होता है, एकदम इस तरीके से बहुत तप जाता है। ठीक, उसके बाद से है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के मोटाई और लंबाई पर निर्भर करता है। उसमें कितना उत्पन्न होगा, ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उस परिमाण जो मतलब उसका लंबाई और मोटाई कितना है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक, तार की मोटाई कैसा है, उसका लंबाई कैसा है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न धातुओं के तारों एवं विभिन्न लंबाई मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले संयोजक तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत संधारित्रों में उपयोग होने वाले अवयव अधिक गर्म हो जाते हैं। यानी होता क्या है कि बहुत सारा तार ऐसा भी होता है कि वो गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें सहने का क्षमता रहता है। ठीक, जिसके कारण वो गर्म नहीं होता है। उसके बाद है विद्युत आवरण और विद्युत हीटर के अवयव उच्च ताप तक गर्म हो जाते हैं। ये अवयव नाइक्रोम के बने होते हैं जो ताप पर भी नहीं गलते हैं। ठीक, तो ये उसी तरीके से धातु से बना होता है जिसके कारण ये नहीं गलता है। नहीं तो आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वहाँ पे तार जल जाता है, जो हमारा लो क्वालिटी का रहता है वो हमारा जल जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, गलनांक वो सह नहीं पाता, ऊष्मा वो सह नहीं पाता है। किसी सामान्य धातु के तार से उच्च परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार अधिक तप्त होकर पिघलकर टूट सकता है। तो यही बातें जो हम लोग बोले वही बात। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा विद्युत फ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घर के लिए। ऐसे धातु की तार जो उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने से गल जाते हैं। यानी होता क्या है, जैसे ही मतलब ज़्यादा मतलब करंट अगर यदि हमारे सर्किट के ऊपर आ जाता है तो क्या होता है,
वो विद्युत का जो फ्यूज होता है, मेन जो स्विच होता है, वो स्विच ही मतलब वो उसका पूरा तार जो जितना होता है मतलब लेवल का जितना उसका होता है वो अपने आप जो है सो उड़ जाता है। जिससे उड़ जाता है विद्युत फ्यूज के कारण वो पूरा घर में करंट जो है सो फ्लो होने से बचा देता है, यानी पूरा लाइन ही आपका गायब हो जाता है, जिससे सारा चीज़ और सेफ्टी से आपका बच जाता है। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में लगाए गए विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं। इसके लगे रहने पर जब किसी कारण भवन के विद्युत परिपथ में सामान्य से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये फ्यूज के तार अत्यधिक तप्त होकर गल जाते हैं, जिससे विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। ठीक, यही बात हम लोगों ने जो समझाई पहले बार वही। इससे विद्युत धारा के कारण होने वाले क्षति से भवन को बचाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के विद्युत प्रकार का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए इस पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट 1 कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को साथ में शेयर करो।